गैजेट का यही फ़ायदा लेने का कि दूर का भी आपको दिखा देता है। देख रहे हैं ना ये कपल, ये जो कपल है, हाय रे बैंड बज गए भाई साहब, बैंड है यहाँ पर। फन, लॉट्स ऑफ फन मतलब लॉट्स ऑफ फन। दोस्तों शाम के टाइम यहाँ पर टू व्हीलर भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहलकदमी रहती है। इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूँ परमानंद निकेतन के दर्शन। तो देख सकते हैं ये टू व्हीलर के लिए है जाने के लिए, वो आने के लिए लाइन है, और रास्ते में जो बीच में है वो पैदल वालों के लिए है, तो इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ये हैं हम, और यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक लगा ही रहता है क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं संगम के लिए। देवप्रयाग संगम जहाँ पर होता है कम से कम 7 नदियों का संगम। यहाँ से लोग रुक रुक के व्यू देखते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू दिखाई दे जाता है आपको संगम का, तो पब्लिक यहाँ खड़े होकर के पूरा व्यू निहारती रहती है। हाय रे बैंड बज गई भाई साहब, बैंड बज गई। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों थकान तो पूरी हो रही है और अभी कुछ ही समय में शिवपुरी पहुंच जाएंगे। शिवपुरी यहाँ से रह गया करीब 20 किलोमीटर, और मैं हूँ इस टाइम कोडियाला में, और आपको दिखाता हूँ मैं कोडियाला बीच, ठीक है ना, उसको दिखाता हूँ। और गर्मी बढ़ने लगी, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वेदर में गर्मी बढ़ती जा रही है। वहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी हो रही है, ऐसे हिला रहे हैं पर्दे, तो प्री वेडिंग शूट चल रहा, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्री वेडिंग शूट होते रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो शायद कोई ना कोई पेयर होगा ज़रूर। ये चले हाँ, यहाँ पर भी शूटिंग हो रही है प्री वेडिंग शूट की। देख रहे हैं ना ये कपल, ये जो कपल है, और ये शूटिंग चल रही है, इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, देखो ये। तो इस गैजेट का यही फ़ायदा लेने का कि दूर का भी आपको दिखा देता है। यहाँ पर आप अपना घूम सकते हैं, और स्टे करने के लिए मैं आपको दूर दिखाऊं, ये कोडियाला है, और ये देखिए ये हट्स, ये हट्स यहाँ पर आप रेंट पे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 800 रुपये पर मेंबर से लेकर के 1500 और 2000 रुपये तक का, कभी कभी ऐसा होता है कि सीज़न में 2500-3000 हज़ार रुपये पर हेड भी आपको हट्स मिल जाती है। और उसमें क्या होता है, उसमें आपका मील्स होते हैं तीनों टाइम के, और आपका रहना सहना टोटल, गेम्स होते हैं, फ्री फायर होते हैं, रात को तंबोला होता है, यानी कि XYZ बहुत सारे गेम्स भी आपको उसी कॉम्बो पैक के अंदर होते हैं। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राफ्टिंग सिटी शिवपुरी में। देख सकते हैं आप यहाँ पर राफ्टिंग के लिए, जिप लाइन करने के लिए, एडवेंचर गेम करने के लिए यहाँ पर आप इन्हीं के ऑफिस मिलेंगे जगह जगह। इधर भी देखो तो यही है राफ्टिंग कराने वाले। दोस्तों अगर बात करूँ ना शिवपुरी की, तो शिवपुरी अगर राफ्ट के लिए मशहूर है तो एडवेंचर गेम के लिए भी मशहूर है। यहाँ से देखते हैं अभी जिप लाइन गई हुई है, इधर से जिप लाइन गई हुई है इस टाइप से, ऐसे करके गंगा रिवर तक जाती है और उसे पार कराती है। हाँ ये हाई जंप वाला है, हाँ, और जिप लाइन है यहाँ पर, और बंगी जंपिंग है यहाँ पर। ये जो है ये बंगी जंपिंग कहलाती है। और ऊपर हाइट पे जाने के बाद, और भाई साहब आपके पैरों में रस्सी बांध करके, प्लास्टिक वाली रस्सी, उसको आपके नीचे फेंक दिया जाता है, और जब आप पूरे वेग से नीचे आते हो ना तो जान निकल जाती है, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है, दम दिल निकल करके सर में फंस जाता है जाके। तो ये शिवपुरी है, और ये एक एडवेंचर वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। तो गंगा में राफ्टिंग का तूफान आया हुआ है। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। मेरी करने की इसको बहुत ज़्यादा तमन्ना है, लेकिन क्या करूँ, इसके लिए पूरा प्रोफेशनल होना पड़ता है, तो ही आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे जैसा डूब जाएगा। और ये देखो भाई साहब, इन लोगों के पास चले, बिल्कुल ये चले। तो ये गंगा जी के राफ्टिंग का अलग ही नज़ारा है। इनके साथ एक अकेला है और बाकी इनके साथ ग्रुप चल रहा है। इससे थोड़ा सा हम पीछे चलें तो ये और बंदे आ रहे हैं, देख रहा था। ये मज़ा है, ये मज़ा है यहाँ पर। फन, लॉट्स ऑफ फन मतलब लॉट्स ऑफ फन दोस्तों, जीवन का आनंद, गजब। तो
मैं तो कई बार कर चुका हूँ। अगर आप भी थोड़ा डियरिंग रखते हैं और डरते नहीं है तो राफ्टिंग कर लीजिए। ये इतना एश्योर कराता हूँ कि इंसिडेंट कभी कभी होते हैं, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। कभी कुछ हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता है। हाँ, और आराम से आप अपनी राफ्ट को कर लेते हैं। गिर जाते हैं तो आपको गाइड किया जाता है कि आप इस तरह से बच सकते हैं, इस तरह से बच सकते हैं। लाइफ जैकेट आप पहने रखते हैं। लाइफ जैकेट आपकी लाइफ को सेव करने के लिए ही होती है, ठीक है ना। तो कुछ होता नहीं है, इसलिए आप बच जाते हैं। ये देखो वहाँ पर उन लोगों को, तो ये सब लोग कर रहे हैं राफ्टिंग, तो आप क्यों पीछे रहते हैं? आप भी करिए ना। ये देखिए दोस्तों, और अब उधर से एक झरना बहता हुआ चला आ रहा है। वो देखो आप, यहाँ पर एक झरना बहता हुआ चला आ रहा है। तो कितना मज़ा आता होगा ना यहाँ, जब कुछ देर के लिए यहाँ पर आप रुकते हैं, मैगी खाते हैं और एन्जॉयमेंट करते हैं। गंगा जी में पैर डाल के बैठ जाते हैं और कूद जाते हैं, राफ्ट से अपनी कूद जाते हैं और राफ्ट की रस्सी पकड़ पकड़ के आप गंगा जी के साथ साथ बहते रहते हैं तैरते हुए। तो ये देखो दोस्तों, है ना नज़ारे, है ना मज़ा। जीवन का मज़ा ऐसे ही आता है। तो ये है ऋषिकेश की वादियों के अंदर। यहाँ की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश के पहाड़ों के अंदर राफ्ट का मज़ा। तो अगर आप प्रिकॉशन रखें, अपने गाइड की बात माने, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। गाइड खुद कहता कितनी जगह कि आप गंगा जी में कूद जाओ, गंगा जी में कूद जाओ। वो खुद एश्योर कराता कि कूद जाओ, कोई नहीं, मैं हूँ, कूद जाओ। तो उसकी बात पे विश्वास करके बहुत से लोग कूद जाते हैं और कुछ नहीं होता था। इधर देखो ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप चला आ रहा। यहाँ पे तो ये ग्रुप है और ऐसे यहाँ पर फन किया जाता है। कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियाँ होते हैं ये लोग, और ये पूरे के पूरे यहाँ पर फन करने आते हैं। और चलते चलते हम पहुंच जाते हैं राम झूला। आज तबीयत पता नहीं क्या करके रहेगी। तो दोस्तों ये है राम झूला, और अभी मैं इसको आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। यहाँ पे है बहुत तगड़ी ढलान, तो यहाँ पे हमेशा ही बाइक को बहुत सेफ्टी के साथ उतारना पड़ता है, क्योंकि एकदम, आपको शायद कैमरे से पता ना लगे, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ब्रेक भी मार दें तो भी स्लिप हो जाती है। तो रुकते हैं थोड़ी सी देर। तो दोस्तों ये है राम झूला, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर लोग बाग खड़े हो अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं। जो पर्सनल खींच सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको हमेशा फ़ोटोग्राफ़र मिल जाएगा। तो यहाँ कभी भी आ जाए, आपको यहाँ पर पर्यटक आपको ज़रूर मिलेंगे। और भाई साहब ये चढ़ाई, जब मेरे पास स्कूटर था ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। आज तो हाथी है तो इतना डर नहीं लगा, लेकिन स्कूटर पे यहाँ पर चढ़ते उतरते बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो दोस्तों ये है राम झूला, और इसी के आगे की अगर हम चले ना तो आगे आ जाएगा परमार्थ निकेतन। दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा अच्छा आश्रम है, उसको एक्सप्लोर करेंगे चल करके वहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर अगर पक्षियों की बात करूँ ना तो पक्षी भी बहुत आयात में यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। एक दिन आएंगे ऋषिकेश में, पूरे 2 दिन लगाऊंगा, पूरे के पूरे 2 दिन लगाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश को ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। अगर सबसे ज़्यादा कुछ दिखाने को है ना तो ऋषिकेश में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यही है सब कुछ। तो दोस्तों चलिए परमार्थ निकेतन चलते हैं, लेकिन आप रास्ते में देखना ये मार्केट ना अपने आप को ही अट्रैक्ट करता है। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा क्राउड दिखाई देता और बहुत सुंदर क्राउड दिखाई देता। दोस्तों शाम के टाइम यहाँ पर 2 व्हीलर भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि 2 व्हीलर की एंट्री भी बंद हो जाती है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। आगे परमार्थ निकेतन आ जाएगा और बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ भी जाने की हर बार सोचता हूँ, लेकिन जाया नहीं जाता है। मैंने जैसे बताया है कि एक दिन आऊँगा स्पेशल सिर्फ ऋषिकेश के लिए, तो उस दिन बहुत कुछ यहीं रुकूंगा, चाहे 1 दिन लग जाओ चाहे 2 दिन लग जाओ, वो सब मैं यहीं रुकूंगा और कोई काम नहीं करेगा। और ऐसा नहीं महसूस होता ये बाज़ार जैसे दिल्ली का कोई कंजस्टेड सा मार्केट हो, ऐसा महसूस होता है। पैंट बाज़ार जिसको बोल सकते हैं, हमारे यहाँ अगर जाओ तो भी पैंट बाज़ार है, जबकि ये पूरा रश मार्केट है और एक अच्छा मार्केट है ये ऋषिकेश का, बहुत अच्छा। यहाँ देखो परमार्थ निकेतन, 1 सेकंड के लिए कहाँ लगाऊँ, कहीं लग सकती है क्या? लगाता हूँ, कहीं ना कहीं तो लगेगी जरूर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना लगे, अपना हाथी कहीं खड़ा ही ना हो। दुनिया के खड़े तो हमारा नहीं खड़ा हो सकता। ये है दोस्तों परमार्थ निकेतन, देख रहे हैं आप, और नीचे गंगा घाट, सामने भोलेनाथ की तस्वीर देखो आप, क्या भव्य तस्वीर यहाँ पर घाट के किनारे लगी हुई है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सुबह और शाम के नज़ारे
एक अलग ही होते हैं। सुबह और शाम के नज़ारे बिल्कुल अलग होते हैं। इतना मन करता है कि यहाँ से आपको हटने को मन नहीं करेगा सुबह और शाम, खासतौर से शाम के टाइम जब आरती होती है ना यहाँ, आए क्या नज़ारा होता, क्या नज़ारा होता। और सामने की बात मैं कर ही रहा था कि ये है परमार्थ निकेतन, है नहीं, ये है परमार्थ निकेतन ओम। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहलकदमी रहती ही रहती है। इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, बनाऊंगा स्पेशल प्रोग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ के लिए, इस ऋषिकेश के लिए प्लान बनाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही व्यू दिखा देता हूँ। अभी नीचे घाट की तरफ को लेकर चलते हैं आपको, ठीक है ना। तो चेहरे की तो बैंड बजी हुई है, आप देख सकते हैं कि चेहरा तो बहुत बुरी तरह से थकान दिखाई दे रही होगी आपको। तो चेहरे की तो बैंड बजी हुई है, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ी सी देर गंगा घाट पे टहलने की और आपको कुछ दर्शन कराने की, घर बैठे दर्शन कराने की। तो दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूँ परमानंद निकेतन के, परमार्थ निकेतन के दर्शन घर बैठे। आप देख सकते हैं ये गंगा का किनारा है और बहुत से लोग यहाँ पर पैर डाल के आराम से बैठे हुए हैं। एक अलग ही सुकून आता है पैर डाल करके बैठने में। यहाँ देखो तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना, अलग ही सुकून आता है जब गंगा के में ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के बैठे रहो। जैसे कहते हैं ना गुनगुने पानी में पैर डाल के मज़ा आता है, ऐसे ठंडे ठंडे पानी में गंगा के पैर डाल के आनंद ही अलग आता है। और ये ऊपर परमार्थ निकेतन और ऊपर परमार्थ निकेतन का पूरा आश्रम और ये घाट। गंगा राष्ट्रीय धरोहर है, गंगा माँ आओ मिलकर प्रण करें, गंगा की सेवा करें। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन यहाँ पर लिखी हुई है और दिखा चुका हूँ ये परमार्थ और निकेतन, ठीक है ना। परमार्थ निकेतन यहाँ आप देख सकते हैं आप ये। तो लोग बाग यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। मन तो मेरा भी कर रहा, कर लूँ सारी थकान मिट जाएगी। करें तो क्या करें, क्या बोलते राकेश? अरे गंगा जी में आए और ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 घंटा और लेट चले जाएंगे घर पे, 1 घंटा और लेट पहुंच जाएंगे। तो पहले गंगा स्नान ही कर लेते हैं, 1 घंटा और लेट पहुंच जाएंगे घर पे। सारी थकान मिटने वाली है केदारनाथ। फोटो ले करें गंगा स्नान। और अगर दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करें तो शायद यहाँ पर कोई प्रोग्राम होने वाला, साधु संत जुड़ने लगे हैं। इधर की बात करूँ तो यहाँ पर और देख सकते हैं इनकी अपना वो टेबल है, उसको भी गंगा जी में शुद्ध किया जा रहा। और यहाँ पर इनका शायद आई थिंक कुछ समागम है, हम देख सकते हैं। हाँ, साधु लोग इकट्ठा होने लगे हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर साधु संत जुड़ गए हैं और पूजा अर्चना चालू है, और ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग हैं सारे। अगर बात करी जाए तो ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग हैं। बहुत ज़्यादा। और सभी लोग जल अर्पण करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए पूरी क्राउड होने लगी। सभी लोग चाहते हैं मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर। तो साधु संतों ने फिर वापसी भेज दिया सारे के सारे कि आप लोग बाहर चले। हक, पहला हक साधु संतों का ही है। और आम पब्लिक भी बीच में आ गई थी कि चलो हम भी भगवान के चरण में अपना, अगर भगवान से इस पे नवा सके, जल अर्पण कर सकें तो हम भी कुछ पुण्य कमा लें। तो इसलिए सब लोग आगे बढ़ गए थे। स्वामी नारायण का छोटा स्वरूप।
दोस्तों पहली बार देख रहा हूँ मैं, आम पब्लिक में बच्चे तो करते ही करते हैं और कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भी बुजुर्ग जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं किस तरह से बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। ये देखो, तो जीवन जीना इसे कहते हैं, इसको कहते हैं जीवन जीना। ये है असली जीवन जीना। उम्र एक नंबर है, खाली एक नंबर है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर पूजा अर्चना काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। तो देखिए ना आपने, बच्चा बिल्कुल बच्चा बन के, जैसे हम बचपन में छींटे मारते थे एक दूसरे के ऊपर, वो ही रहा। और मैं थोड़ी सी बात करूँ अपने सीनियर सर, नमस्कार, मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। एक तो मैं ये जानना, क्योंकि ये मेरा पहला यहाँ का, मैं पहली बार आया हूँ। एक तो मुझे यहाँ पर ना ज़्यादातर सीनियर सिटीजन दिखाई दे रहे हैं, सारे बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये यहाँ पर आकर के बस गए वो लोग हैं या इधर उधर से आए हुए हैं? नहीं, इधर वो सारे गुजरात और इंडिया से आए हुए हैं लोग हैं। जी, शिविर हो रही है इधर, जी, शिविर, इसमें ये सब लोग आए हुए हैं। ये शिविर राजकोट गुरुकुल, राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल आयोजित करता है। जी 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 जी। और 1 वीक का शिविर है, 3 नवंबर से 9 नवंबर तक, 9 नवंबर तक चलेगा। 9 नवंबर तक जी जी चलेगा। जी जी। और इसमें आज दूसरा दिन है। तो ये जैसे अभी ये यहाँ पर नारायण को जल अर्पण किया जा रहा, गंगा जल चढ़ाया जा रहा, तो ये 9 के 9 मतलब 3 से लेकर 9 नवंबर तक रोज होता है? रोज होता है, जो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक रोज होता है। जी 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 जी। मैं सोच रहा था आज कुछ खास ओकेजन है इसलिए हो रहा है। नहीं, वो भगवान, ये भगवान की मूर्ति है जी। नीलकंठवाणी भगवान स्वामीनारायण, तो उसको रोज स्नान कराने के लिए खुद स्नान करेंगे और भगवान को जी 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 ठीक जी। तो सब यहीं पे ठहरे हुए हैं, परमार्थ निकेतन के अंदर ही ठहरे हुए हैं सब लोग? यहीं पर यहीं पे ठहरे हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमारे भी नसीब है कि आज हमको ये यहाँ पर देखने को मिला। हाथी के ब्रेक लग गए, अदरवाइज मैं तो, आपने पहले भी देखा था, मैं चलता चला जा रहा था, चलता चला आया, लेकिन हाथी के ब्रेक यहाँ पर लग गए तो हम भी रुक गए। तो दोस्तों यहाँ पर अपना गंगा स्नान भी हो गया और साधु संतों का समागमन जो था वो भी देख लिया हमने। जो पूजा अर्चना हुई है, शायद मेरे से सही शब्द मुझे पता नहीं लग पा रहा क्या बोलते हैं, वो भी देख लिया हमने। और भोलेनाथ के दर्शन भी हो गए हैं। और अब चलते हैं घर की तरफ को। और ये है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था, ये है परमार्थ निकेतन। और नसीब से रुक गए आज हम यहाँ, तो बहुत कुछ देखने को हमें यहाँ पर मिल भी गया। तो जैसे जैसे शाम होएगी, इस जगह इतना क्राउड हो जाता है कि 2 व्हीलर बंद कर दिया जाता है, फिर इस पर कोई भी व्हीकल नहीं आ पाता, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं बचती है। हर आदमी एक दूसरे से चिपक के चलता है। पिंक स्कूटर लड़कियों का फेवरेट कलर। जानकी ब्रिज अपने आप में एक अच्छा ब्रिज बनाया है, क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से बनाया है, तो इसलिए अच्छा बन गया। उसकी सिस्टमेटिक है, आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं हो गए। बाकी पुराने हैं, भाई सब सदियों पुराने हो रहे हैं कि राम ब्रिज, लक्ष्मण ब्रिज, तो ये उसी टाइम बने थे। ना क्राउड था इतना, ना जनसंख्या, कुछ नहीं थी। और आज तो आप 1 सेकंड किसी को रोक दो तो मीलों लंबा जाम लग जाता है। तो इसलिए जानकी ब्रिज आज के समय के हिसाब से बनाया गया है कि आने और जाने वाले को कोई परेशानी ना हो और पैदल चलने वाले को भी कोई परेशानी साथ में ना हो। तो इस तरह से इसको डेवलपमेंट किया गया है। अभी दिखाते हैं आपको कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। उधर से ये व्हीकल के लिए, तो
देख सकते हैं ये टू व्हीलर के लिए है, जाने के लिए, वो आने के लिए लाइन है, और रास्ते में जो बीच में है वो पैदल वालों के लिए है। तो इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, आने वाले भी आ सकते हैं, जाने वाले भी जा सकते हैं, और टू व्हीलर वाले भी आराम से जा सकते हैं। तो किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो नीचे बहती हुई गंगा जी देख सकते हैं आप, नीचे बहती हुई गंगा जी ये। और भाई साहब ये हैं हम। जय श्री केदार, हर हर गंगे, जय श्री केदार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अटक गया क्या? आगे जैकेट, आगे इसका स्टैंड, ये फिट हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो देख सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, उधर से मैं आ रहा हूँ और इधर की तरफ इन लोगों की लाइन लगी हुई है। मेरे पीछे भी कोई व्हीकल जरूर आ रहा होगा। ये है जानकी ब्रिज। और आज गुजराती बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत तादाद में गुजराती है यहाँ। और अब तक तो मैं आया हूँ खुले में, अब आकर के मुझे जाम मिल सकता है। ऋषिकेश में हमेशा जाम मिला ही है अगर मैं कभी इधर से आया हूँ। आज देखते हैं कि क्या हमें जाम मिलता है या हमारे नसीब अच्छे हैं, खुले में भाग जाते हैं अंदर, क्योंकि बज गए हैं 3 और 7 बजे तक मुझे मेरठ पहुँच जाना चाहिए हर हाल में। वैसे तो अगर मैं रेगुलर चलता रहूँ तो मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन अगर कहीं जाम मिला या कुछ और बात हुई तो 7 बजे का टाइम लेके मैं चला हूँ 4 घंटे से, नहीं तो 3 घंटे लगने हैं ऋषिकेश से मेरठ तक। यहाँ भी पूरा जाम रहता है, लेकिन यहाँ फिलहाल तो खुला हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। लगने लगा है कि जाम मिलेगा ही मिलेगा। कितना शोर साइलेंसर का है उसकी गाड़ी का, गाड़ी भी छोटी है लेकिन साइलेंसर इस तरह से आवाज़ कर रहा है। और उस बात को तो छोड़ो, ये जो चीज़ है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा, यहाँ पर अगर आप हेमकुंड साहिब जाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है। जल्दी में मैं दिखा नहीं पाया उसके चक्कर, बाइक वाले के चक्कर में। और मुझे लगता है तेल डलवाने का नंबर भी आने वाला है, ऐसा मुझे महसूस हो। तो दोस्तों कैसी लगी